साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। दोस्तों, आज का वीडियो देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले ईपीएस 95 पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह किए जाने के संबंध में, महंगाई भत्ता दिया जाने मेडिकल सुविधा दिए जाने के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ईपीएस 95 पेंशनर को पेंशन बढ़ाने को लेकर काफ़ी समय से मांग चल रही थी और कई बार धरना प्रदर्शन भी किए गए। इसी बीच ईपीएस 95 पेंशनर की प्रतिनिधित्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसके बाद पेंशन बढ़ाने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। बैठक में क्या चर्चा हुई, पेंशनर 5000 होगी या 7500 होगी, महंगाई भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेडिकल सुविधा मिलेगा या नहीं मिलेगा और कब से लागू हो सकता है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ईपीएस 95 योजना क्या है, जो कि ईपीएस का पूरा नाम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो कि 1995 से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। जब कर्मचारी नौकरी करता है तो उसके पीएफ से कुछ हिस्सा ईपीएस में जाता है और रिटायरमेंट के बाद उसी के आधार पर पेंशन मिलती है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत सारे पेंशनर को बहुत कम पेंशन मिल रही है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें बहुत कम पेंशन मिल रही। कई लोगों को सिर्फ 1000, 1200, 1500 के आसपास पेंशन मिलती है और आज के समय में इतनी कम पेंशन में जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, दवाई के खर्च बढ़ गया है, राशन का खर्च बढ़ गया है, बिजली का बिल बढ़ गया है, इलाज का खर्च बढ़ गया है। ऐसे स्थिति में ईपीएस 95 पेंशनर लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ईपीएस 95 पेंशनर की 4 प्रमुख मांगे थे, जो कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह किया जाए, पेंशन पर महंगाई भत्ता दिया जाए, पेंशनर को मेडिकल सुविधा दी जाए, पेंशन की मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को पेंशन मिले। इन मांगों को लेकर ईपीएस 95 पेंशनर कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। दोस्तों, आप सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशनर को प्रतिनिधित्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की गई। इस मुलाकात में पेंशन बढ़ाने के विषय पर चर्चा हुई। इस बैठक में पेंशनर के प्रतिनिधि ने कहा गया कि 1000 पेंशन बहुत कम है, इसे बढ़ाकर 7500 रुपया किया जाए, जिसके साथ महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा भी दी जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस विषय पर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की बैठक बुलाने की बातें रखी गई और वहां पे बोली भी गई। कहा गया कि इस विषय पर अंतिम निर्णय बैठक के बाद लिया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी पेंशन बढ़ाने को लेकर कई बार प्रस्ताव आए थे। बैठक में अलग अलग प्रस्ताव दिए गए थे। 3000 पेंशन, 5000 पेंशन, 7500 पेंशन। वित्त मंत्रालय ने 3000 के पक्ष में कहा था। श्रम मंत्रालय 3000 प्लस मेडिकल सुविधा देने के पक्ष में था। बाद में चर्चा के बाद 5000 पेंशन का प्रस्ताव सामने आया, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर ने 7500 पेंशन की मांग कर रहे थे। दोस्तों, संभावना है कि यह पेंशन एकदम 7500 नहीं होगी, बल्कि कई चरणों में इसे बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले 3000, 5000, फिर 7500। सरकार ऐसा इसलिए कर सकती है क्योंकि एकदम पेंशन बढ़ाने पर सरकार पर बहुत बड़ा आर्थिक भार पड़ सकता है। दोस्तों, यदि ईपीएस 95 पेंशन को महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाता है तो हर साल पेंशन बढ़ती रहेगी। सरकारी कर्मचारी सरकारी पेंशन को महंगाई भत्ता मिलता रहेगा, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन को नहीं मिलता है, इसलिए यह भी बड़ी मांग रखी गई है। दोस्तों, मेडिकल की सुविधा, ईपीएस 95 पेंशनर की उम्र अधिक होती है और उन्हें दवाइयों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए मेडिकल सुविधा बहुत ज़रूरी है। संभावना है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशनर की किसी भी स्वास्थ्य योजना से जोड़ सकती है। दोस्तों, आगे क्या क्या करना चाहिए और आगे की प्रक्रिया क्या है। अब पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया इस प्रकार से होगी, यानी कि श्रम मंत्रालय प्रस्ताव तैयार करेगा, वित्त मंत्रालय खर्च का आकलन करेगा, प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और नोटिफिकेशन जारी होगा, नई पेंशन नीति लागू होगी। दोस्तों,
यदि पेंशन 7,500 हो जाती है तो बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, दवाइयों का खर्च आसान होगी, परिवार का बोझ कम होगा, जीवन स्तर बेहतर होगा, बुजुर्गों का सम्मान मिलेंगे। दोस्तों, यदि पेंशन 7,500 की जाती है तो सरकार पर हजारों करोड़ों रुपये की आर्थिक खर्च आएगी। यही कारण है कि सरकार इस विषय पर सोच समझ कर निर्णय लेना चाहती है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर जो मैं आपको बताया कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठक हुई और बैठक में 7,500 पेंशन, महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा पर चर्चा हुई। अंतिम निर्णय श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की बैठक के बाद लिया जाएगा। जैसी कोई आधिकारिक नोटिस आएगी उसकी जानकारी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों, इस समस्या को लेकर ईपीएस 95 पेंशनर को राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन किए, सरकार को ज्ञापन दिया और पेंशन की समस्या को सरकार तक पहुंचाया। इस बीच कमांडर अशोक रावत की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई, जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर की समस्या पर विचार विमर्श किए। इस बैठक में मुख्य रूप से 4 मांगों पर चर्चाएं की गई, जो मैं आपको वीडियो में बताए हैं। बैठक के दौरान अशोक राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईपीएस 95 पेंशन की कठिन जीवन जी रहे 1,000 पेंशन का गुजारा करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पेंशन के जीवन नौकरी की और उन्होंने सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और इस विषय पर श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की बैठक बुलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन की समस्या को समझती है और इस विषय पर गंभीरता से विचार की जाएगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि उन्हें पेंशन 3,000, 5,000 या 7,500 रुपया किया जा सकता है, यानी पेंशन 7,500 होने की बजाय 4 चरणों में बढ़ाया जा सकता है। अशोक राउत ने यह भी कहा कि पेंशन की उम्र अधिक होती है, उन्हें दवाई की जरूरत ज़्यादा होती है, इसलिए मेडिकल सुविधा बहुत ही जरूरी है। इस पर भी सरकार ने विचार करने की बातें कही। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आश्वासन दिया कि पेंशनर की मांगों को मंत्रालय के साथ साथ चर्चा की जाएगी, उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशनर को कई बार आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, सरकार उन पर विषय पर काम कर रही है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर को 7,500 रुपये प्रति माह की जा सकती है। इसमें लाखों पेंशनर को बहुत ज़्यादा फायदा होगी, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी और दवाई की खर्च आसान हो जाएगी। लेकिन अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। अंतिम निर्णय श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। जब सरकार की तरफ से आधिकारिक नोटिस आएंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी यही है कि कमांडर अशोक रावत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा पर विषय पर चर्चा की गई है। सरकार इस विषय पर विचार कर रही है और आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि ईपीएस 95 पेंशन 7,500 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी को लेकर, मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दिए। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नई खबर, नई सूचना, नई जानकारी के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय